गौर से देखो, ये है यानी कि तुम सब देखो और महसूस करो इसके दर्द, क्योंकि यही हाल आज तुम सबका है। और ये है तुम्हारी न्याय की अंधी देवी, और मैं हूँ इसके गोद में पलता अन्याय। मैं हूँ इसके अंधेपन की उपज, और मैं हूँ इंडियन जुडिशियरी का खोखलापन। और जब तक आज हम अस्तित्व प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के भारतीय न्याय व्यवस्था पर आधारित नुक्कड़ नाटक आजाद कानून। शायद ये भूल चुकी है कि एक सभ्य समाज बनाने के लिए एक मजबूत न्याय व्यवस्था का होना कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए कुछ घटनाओं के सहारे आप सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी न्याय व्यवस्था से। उसके हाथ में हो गया अब रेड कपड़ा नहीं जाएगा। और फिर कुछ बोल ही नहीं पाई भैया। याद करो वो समय, याद करो वो जमाना जिस जमाने में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। अरे जिस समय द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी को बताने के लिए एक कृष्ण थे। आज मैं आप सबसे पूछता हूँ कि कहाँ है आज वो कृष्ण? कहाँ है आज वो कृष्ण? दिला सके कहाँ है आज वो कृष्ण?
लोअर कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द ड्राइवर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, responsible for hearing appeals against the judgment of High Court. बड़ी आस लिए आया था मैं, प्यास बुझाने तड़पित रहे। तेरी दहलीज ही इतनी ऊंची थी कि चौखट पर ही दम टूट गया। तुम देखो रुद्रा, क्या करे सरकारी न्याय बंदा है करा। हम तक के ये जान नौकरी है मांगता, पर न्याय की गोदी से देखो न्याय ही है जागता। उम्मीद आंखों में लिए उलझे हो जाएगा, पर न्याय से निकाल हर पल से निकालेगा। न्याय बंदा है करा, ये कुछ भी ना कर पाएगा। तू जरा मत देखना, जरा ही मर जाएगा, ही मर जाएगा, ही मर भारत देश में 10 केसेस में तो उनमें से 7 केस ऐसे हैं जिसमें विक्टिम को इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि कानून के हाथों पे काला पट्टा बांध दिया जाता है। और उन 7 केसेस में 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें विक्टिम की पहले से ही मौत हो गई होती है। ये है अपना अंधा कानून। आपको 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 या आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि देश की किसी को इंसाफ मिलता है? मैं नहीं मानता। हाँ तो बताइए, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया आप सबको? चलो मैं आपको ये बात बता दूं जो खुद हमारी सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के में साबित क्या करना चाहते हो? अरे भाई, जब किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होता है तो वक्त तो लगेगा ही ना। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वक्त तो लगना ही चाहिए। जैसे जयपुर, मुंबई, हैदराबाद में हुए बॉम्ब ब्लास्ट केसेस में लगा, उसके दोषी आज भी पड़ोसी मुल्कों में चैन की जिंदगी बिता रहे हैं। शर्म की बात तो ये है कि इतने सालों के बाद भी हमारी न्याय व्यवस्था दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं भेज पा रही है। भारत में आज भी 50% से ज्यादा केसेस अंडर ट्रायल है, यानी उनके जुर्म अभी तक साबित नहीं हुए। क्या कसूर है उनका कि वो गरीब है, अपनी जवाब के पैसे नहीं दे सकते या फिर अपने लिए अच्छा वकील नहीं कर सकते? कहा गया हमारे संविधान का आर्टिकल 14, इक्विटी इन द आई ऑफ लॉ। इक्विटी इन द आई ऑफ लॉ। भाई साहब, ये सब बातें ना किताबों में नहीं होती लगती है। ना जाने कितने वकील इन्हीं सब किताबों को पढ़कर कोर्ट पहुंचते हैं या किसी की सिफारिश पे। खुद थोड़ी काम किया, चुप, तब से कहाँ पकड़ किया जा रहा है। जी हाँ भाई, असल बात क्या सुनाते हैं।
मजहब के नाम पर मासूम स्टूडेंट्स को आतंकवादी करार दे दिया गया। अरे चलो मैं ये नहीं कहता कि वो दोषी नहीं थे, पर अगर वो दोषी थे तो उनका जुर्म आज तक साबित क्यों नहीं हुआ? क्या ये हमारी नई जुडिशरी? क्योंकि ये है हमारा अंधा कानून। इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह, हम 4 चिन्ह प्रतीक है इस देश के न्याय व्यवस्था के। और मैं हूँ न्यायाधीश जो करता है न्याय सच्चाई के 4 शेरों के बल पर। मेरा पहला शेर गर्व। कैसे करे गर्व? वो कौन है इस राज्य की उस काली रात को जिनके गुनहगारों को अब तक सजा नहीं मिल पाई, जिनके पीड़ितों के बदन अब तक झुलस रहे। मेरा दूसरा शेर हिम्मत। लाइन ऑफ करेज। टूट चुकी है हम देशवासियों की हिम्मत न्याय की दुआएं लगाते लगाते। न जाने कितने परिवारजनों की मुंबई हमलों में वो दुर्दशा की कि जलाने दफनाने के लिए उनकी बोटियां तक ना मिली, उनकी बोटियां तक ना मिले। मेरा तीसरा शेर ताकत। लाइन ऑफ पावर। ये शेर पावर का, मगर सच्चाई की पावर का नहीं, झूठ की पावर का। इस देश में न जाने कितने बजे झूठे गवाह के बिना पर बलि हो जाते हैं। मेरा चौथा शेर विश्वास। लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस। कैसे विश्वास करें देश के निराधार कानूनों पे, जिसने बिना ऐसे देशभक्त जो सिर्फ नक्सलियों की बात सरकार तक पहुंचाना चाहता था, ऐसे देशभक्त को देशद्रोही साबित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हमेशा टेढ़ा ही रहेगा। कानून की आंखों में हमेशा काला पर्दा ही रहेगा। इन किताबों में लिखी ये सब किताबी बातें न्याय के आंगन में अन्याय बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता। बदलाव की। मैं इंडियन जुडिशियरी सिस्टम 1935 के अब से चलता हूँ और चलता ही रहूंगा और करता रहूंगा इस देश की जनता पे जुल्म अब कम होंगे। लोगों के सोच के दायरे अब बढ़ चुके हैं। जैसे कुछ राज्यों में स्थापित तीन करोड़ के तेरी उम्र बीत जाएगी, तेरी उम्र बीत जाएगी। मेरे का जवाब उन बुहारों का बढ़ाई जाएगी जजेस की संख्या, कम किए जाएंगे न्यायालय की छुट्टियां, बुलाए जाएंगे अनुभवी विधायक। 3
फीस ताकि आम आदमी कर सके अच्छा वकील। मोदी तय तक तहकीकात नहीं रहेगा, सीबीआई पर कोई राजनीतिक दबाव। सर्वोच्च हूँ, मैं किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं। I am not answerable to anyone. I am the king. I am the ultimate. तुझे देना होगा इस देश की जनता को जवाब, देना होगा संपत्ति का लेखा जोखा। तू स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं।